तो जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम इरुटेरिया के बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आई है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट जो भी दिए गए हैं सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है कि दयाराम सहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। तो वह दयाराम सहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। यह उत्खनन उन्होंने 1921 ईस्वी में करवाए थे। ठीक है, चलिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो यह संबंध जैन धर्म से है। डी नंबर आंसर सही होगा, जैन धर्म से है। ठीक है, आगे देखिए। आगे 3 नंबर प्रश्न है चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो वह स्थानीय स्वशासन जो थी वह चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं हल्दी घाटी प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर व महाराणा प्रताप पे, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती जो थे वह चिश्ती सिलसिला की स्थापना किए थे। ठीक है, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शहर में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे है किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जराव काम किया गया था। तो यह जो है वह एतमादुद्दौला का मकबरा में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जराव का काम किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने करवाई थी। नूरजहाँ ने 1626 ईस्वी में इसका निर्माण 1626 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाई थी और यह आगरा में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे के प्रश्न है तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी है। यह प्रश्न पिछले दफ़ा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। कौन? मिनहाज उस सिराज। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, आगे है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत करने का श्रेय जो है वह एलनबरो को जाता है। किसे जाता है? एलनबरो को। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एलनबरो को जाता है। उन्होंने 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अंत किए थे। याद रखिएगा इस डेट को भी। ठीक है, ईस्वी को भी याद रखेंगे कब किए थे? 1843 ईस्वी में। चलिए देखिए आगे 9 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। वो लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल जो है वो 1856 से लेकर के 1862 के बीच था, इसे याद रखेंगे। ठीक है, 1856 से 1862 के बीच में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। आगे देखिए, आगे 10 नंबर प्रश्न है मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है वो भारत के केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य में हुआ था और यह वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, केरल के मालाबार तट के पास मोपला विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में। 11 नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो यह जो है वह बंगाल में सर्वप्रथम लागू किया गया था। 1893 ईस्वी में कर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था और यह बंगाल में सर्वप्रथम लागू किया गया था। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत याद रखेंगे। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है वह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था और यह 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1904 में। चलिए आगे है
1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? तो वह जो है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, इसे भी याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को। चलिए विश्व शौचालय दिवस 2021 थीम क्या था? विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो वैल्यूइंग टॉयलेट्स, ठीक क्या था? वैल्यूइंग टॉयलेट्स, ठीक है। और विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तनामी मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह राकसताल है। राकसताल तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है, राकसताल, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी भारत में लेह के पास से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और इसकी सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो वह दोद्दा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, 2637 मीटर। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह जो है लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, डी नंबर आंसर सही होगा। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ए नंबर आंसर सही होगा। लगभग 90% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे है, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना जो है वह पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी पर सरहिंद नहर परियोजना है, सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? तो धान का डलिया छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ को। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है तो वह जो है वह क्लोरोबियम जो है वह जीवाणु को स्वतंत्र रूप में रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे 27 नंबर प्रश्न, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में, बी नंबर आंसर सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, ठीक है। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, डी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001, 2005, 2009, 2015। तो 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, बी नंबर राइट आंसर होगा।
31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो वह जो है यूरेसिल जो है वह डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यूरेसिल। कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, रैब्डोवायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करना है। रैब्डोवायरस द्वारा होने वाली बीमारी का पहचान करना है। रैब्डोवायरस द्वारा रेबीज बीमारी होता है, ठीक है, रेबीज। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 33 का डी। आगे देखना है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? लरो एवं उरो हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है लरो एवं उरो हार्मोन, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, मैग्नीशियम। डी नंबर राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम। उसके बाद है पीएलएक्स क्या है? पीएलएक्स क्या है? तो पीएलएक्स एक विस्फोटक है। पीएलएक्स एक क्या है? विस्फोटक है। बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। और पीएलएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव, याद रखेंगे, पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव क्या है? तो वह विस्फोटक है। चलिए आगे देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लार का पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य में लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सीएनजी गैस में लगभग 80 से 90% मीथेन की मात्रा होती है। सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो यह जो है वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कि रोल गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? तो रोल गोल्ड जो है वह कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर होगा, रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। डी नंबर राइट आंसर। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह सामाजिक कार्यकर्ता थी। शांति देवी उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता थी। कहाँ की थी? उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता थी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। डी इज राइट आंसर, ओके। आगे देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, लोकक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लोकक का जो आवर्तकाल है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह द्रव्यमान पर लोकक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की किरण निकलती है? टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? तो इंफ्रारेड निकलती है। बी इज राइट आंसर, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? ध्वनि के मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो तारत्व पर निर्भर करता है। सी इज राइट आंसर, ओके। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म थ्रेडवर्म किस संघ के जीव है? बच्चों की आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म थ्रेडवर्म किस संघ के जीव है? तो वह जो है एस्क्लेमेंथीज संघ के जीव है। बी इज राइट आंसर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कब किए थे? तो 1909 ईस्वी में। कब किए थे? इसे भी याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में। आगे देखिए, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए गैबूसिया नामक एक मछली है जिसका प्रयोग किया जाता है। गैबूसिया नामक मछली को छोटे तालाब या कुओं में डाल देने से वह मच्छरों के लार्वा को खाकर समाप्त कर देती है, जिससे मच्छर नियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, हल्दी का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? हल्दी का जो है वह खाए जाने वाला भाग जो प्रकंद कहलाता है। बी नंबर राइट आंसर होगा, ओके।
चलिए आगे का प्रश्न है, देखिए 50 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है? तो वो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत से एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है उससे संबंधित सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, और जो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उन्हीं की सिफारिश के आधार पर इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूस, डी नंबर। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश जो है, जो 1953 में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था। इसमें प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, सी नंबर राइट होगा। ठीक है, 53 का सी। उसके बाद है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जी हाँ, शामिल होते हैं। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन शामिल नहीं होते हैं। चलिए, ठीक है, आगे है 55 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, 56 नंबर प्रश्न है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो वह संजू वर्मा जी जो है वह द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक है। डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है वह कोई निर्धारित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने होते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया, यह बात सही है। ठीक है, ये बात क्या है? सही है। उसके बाद है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, यही गलत है। न्यूनतम उम्र तो निर्धारित ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि 65 वर्ष के बाद अवकाश लेने पड़ेंगे, लेकिन न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है, संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह भी सही बात है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा था। बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, आगे का प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधानसभा परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 60 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे पहले आता है? वरीयता क्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा क्रम पहले आता है। तो इनमें सबसे पहले आएंगे राज्यपाल, इसलिए इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद आएंगे, राज्यपाल के बाद आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, एक बार प्रोटोकॉल संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी प्रोटोकॉल के जो भी कम से कम आप राष्ट्रपति से लेकर के कम से कम 10 ऊपर से लेकर के 10 क्रम तक जरूर एक बार याद रखेंगे। बीच से भी पूछ सकता है। पिछले बार बिहार दरोगा मेंस में इससे एक प्रश्न पूछा गया था।
चलिए आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था किसको? शिक्षा को। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला रंग का है। किस रंग का है? नीला रंग का। एक और बताना है कि प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर 7 दिसंबर होगा। 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है वह भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे उसको। 64 नंबर प्रश्न है, किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्रकलन समिति की किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन जो है वह आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है। बाकी युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इसे आपातकाल लागू करने का आधार है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1951 से 1956 के बीच था। इसे याद रखें, कब था? 1951 से 1956। आगे का प्रश्न है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है, गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? गिनी गुणांक के द्वारा आय विवरण विषमता का मापन किया जाता है। डी नंबर आंसर सही होगा, आय विवरण विषमता का मापन किया जाता है। चलिए आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है वह हॉकी से संबंधित है। वंदना कटारिया 2021 का पद्म अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वंदना कटारिया को, ठीक है। आगे देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि रिजर्व नगद आरक्षित अनुपात CRR जिसे कहते हैं, CRR का दर को बढ़ा दे तो इससे बैंक के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है वह साख सृजन क्षमता घट जाएगी। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगर हम CRR को बढ़ा देते हैं तो बैंक के साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन क्षमता घटेगी, ठीक है। बी नंबर आंसर सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह 1992 में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? तो कोकबोरोक दिवस जो है वह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। यह 19 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है, 19 जनवरी को, याद रखेंगे। आगे है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जो है वह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था 1945 में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वह मध्य प्रदेश जो है वो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 75 का डी, ठीक है, 75 का डी। आगे का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून, सी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेड क्रॉस की जो स्थापना है वह हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 1863 में किए थे यह स्थापना, ठीक है। और प्रतिवर्ष
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है वो टोक्यो है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ के बारे में एक रोचक बात यह है कि इसे कलम से लिखी रेखा कहते हैं। कलम से निर्धारित रेखा कौन है? रेड क्लिफ रेखा को कहा जाता है, क्योंकि वो जो रेड क्लिफ थे उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भौगोलिक स्थिति है उनका जानकारी उनको कम था, जिसके कारण उन्होंने क्या किए थे कि कलम से एक रेखा बना दिए थे और यह निर्धारण कर दिए थे कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा होगा। ये ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की निर्धारित रेखा सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ 81 से लेकर 100 तक जो है वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसके हम उत्तर आपको बता देते हैं और आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, और हम इसका सॉल्यूशन जो है वो GS Solution 96 टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। वहाँ से आप इसका उत्तर जरूर देख लेंगे, आप तत्काल इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 81 का आंसर जो है वो हम बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 82 आप बनाने की पहले कोशिश करेंगे, तब आप आंसर मिलाएंगे। 82 का आंसर हो जाएगा सी। 83 का आंसर होगा बी 31। 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85 का आंसर होगा डी। 86 बनाएंगे, 86 का आंसर होगा बी। देखिए 87 का आंसर हो जाएगा सी। 88 को बनाने की कोशिश करेंगे और 88 का आंसर होगा आपका बी। का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 90 का आंसर होगा, इसको बनाएंगे और 90 का आंसर होगा, 90 का ऑप्शन और नंबर डी। 91 का बी। 92 का बी। आगे देखिए 93 का ए। 94 का सी। 95 का डी। 96 का डी। 97 का बी। 98 सी। 99 ए। 100 सी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 समाप्त हुआ, और इसी तरह आप बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना नंबर इस सेट में आया है, और हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जल्द ही लेके आएंगे। और आप इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगा हो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।